this paper is very interesting. ये actually this paper puts you in a situation of real life dilemmas. जैसे मैं एक बहुत सिंपल सी बात पूछती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं what according to you is happiness? What is happiness? कौन सा पेपर आपसे ये बात पूछेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि do you know anger is a negative emotion? So do you get angry? And if you get angry, then how do you manage anger? कितना relatable पेपर है. और फिर मैं आपसे पूछूं, have you ever experienced hatred? If yes, then what was your experience? So no other paper asks you these relatable and real life situation. और फिर हाँ, ये आपको डबल एज स्वॉर्ड है. जहां ये इतने रिलेटेबल क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको स्पॉट में भी डालता है. वो आपसे डायलेमास पूछने लग जाता है कि सपोज करो टुडे यू रियलाइज दैट यू, एक एग्जांपल देके बताती हूँ. लेट अस सपोज देयर इज सम XYZ डॉक्टर एंड नाउ डॉक्टर नोज दैट फॉर दिस पर्टिकुलर मेडिकेशन द जेनेरिक मेडिसिन इज अवेलेबल. लेकिन अब उसको डायलेमा हो रहा है कि अगर ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी तो इकोनॉमिक वैल्यू सेटिस्फाई होगी, भाई पैसे आएंगे. लेकिन अगर जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी तो सोशल वैल्यूज फुलफिल होंगी. तो अब उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वैल्यू को लेकर कि इकोनॉमिक वैल्यू को परस्यू करना है या सोशल वैल्यू. इतने रिलेटेबल क्वेश्चन आते हैं. ये आपसे ये पूछेगा कि अगर यहां पता चल जाए स्टूडेंट्स आर पीसफुली प्रोटेस्टिंग एंड दैट इज देयर राइट ऑल्सो एंड दे आर नॉट कॉजिंग एनी ट्रैफिक सिचुएशन, then you have got the order from the superior कि immediately ask this crowd to disperse. अब आपको एक डायलेमा हो गया कि सुपीरियर की बात टाल नहीं सकते, लेकिन मन कह रहा है कि यार इनको राइट है प्रोटेस्ट करने का. So this paper puts you in this real life situation and that's what makes this paper interesting. And trust me, पढ़ने लग जाओगे, you will realize not only you are preparing for this exam, you are becoming a better version of yourself.